दोस्तों, हर आवाज जोरी नहीं होती और हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। यानी हर बोलने वाला व्यक्ति सही या समझदार नहीं होता और हर चुप रहने वाला व्यक्ति डरपोक या कमजोर नहीं होता। दोस्तों, किसी जंगल में सब शेर की दहाड़ से डरते हैं, लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे उस उल्लू से जिसकी खामोशी ने पूरे जंगल की किस्मत बदल दी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था, सुधावन। वहां जानवरों का अपना एक छोटा सा समाज रहता था, जहां हर महीने पेड़ों के नीचे एक सभा होती थी जिसे कहते थे वृक्ष सभा। इस सभा में शेर, बाघ, हाथी, बंदर, लोमड़ी, खरगोश, मोर, तोता जैसे अनेक जानवर आते और अपनी अपनी बातें रखते। हर जानवर को बोलने का अवसर मिलता और जंगल के निर्णय भी इन्हीं चर्चाओं से लिए जाते थे। लेकिन एक जानवर ऐसा था जो कभी कुछ नहीं बोलता। वह उल्लू था। वह सबसे पहले सभा में आता और सबसे अंत तक बैठा रहता, सबकी बातें ध्यान से सुनता, लेकिन कभी एक शब्द नहीं बोलता। धीरे धीरे जंगल के जानवरों ने उसकी चुप्पी को कायरता समझना शुरू कर दिया। बंदर मजाक उड़ाते कहते, ये तो सभा में सिर्फ सोने आता है। लोमड़ी कहती, इतना समझदार बनता है लेकिन जुबान तो खोलता ही नहीं है। यहां तक कि शेर राजा भी कभी कभी कहता, उल्लू, अगर तुम्हारे पास कोई विचार नहीं है तो क्यों हर सभा में आते हो? उल्लू हर बार मुस्कुराकर चुप रह जाता। एक दिन जंगल में अजीब बात हुई। नजदीकी पहाड़ों से इंसानों का एक दल आया और उन्होंने जंगल के किनारे खनिज निकालने का काम शुरू कर दिया। पेड़ों को काटा जाने लगा, नदियों का पानी दूषित होने लगा और जानवरों के रहने की जगह सिकुड़ने लगी। अब समस्या बड़ी थी और फिर सभा बुलाई गई। सभा में शेर गरजा, कहा, हमें इन इंसानों से लड़ना होगा। बाघ बोला, हम उनके कैंप पर हमला करेंगे। हाथी ने कहा, चलो उनके ट्रकों को पलट दें। सभा में केवल उत्तेजना थी, गुस्सा था, लेकिन कोई ठोस योजना नहीं थी। हर कोई एक दूसरे को भड़काने में लगा था। उसी समय उल्लू उठा। सभा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि पहली बार उल्लू बोलने जा रहा था। उसने शांत स्वर में कहा, अगर हम डर या गुस्से में आकर निर्णय लेंगे तो हम अपने जंगल को और नुकसान देंगे। क्या तुम जानते हो कि इंसानों के पास क्या ताकत है? उनके पास योजना, तकनीक और संगठन है। अगर हम भी उन्हें हराना चाहते हैं तो हमें उनकी ही तरह बुद्धि से काम लेना होगा। उन्होंने आगे कहा, मैंने पिछले कुछ हफ्तों में उनकी गतिविधियां देखी हैं। वे एक रास्ते से जंगल में आते हैं और एक निश्चित समय पर जाते हैं। हमने उनकी आदतों को समझा है। अगर हम उस रास्ते पर बड़ी झाड़ी लगाकर उसे बंद कर दें और एक दिन जंगल के सभी जानवर वहां इकट्ठा होकर शोर करें तो वे डर जाएंगे। फिर हम अपने नेताओं के जरिए वन विभाग को चिट्ठी भिजवा सकते हैं। हमें लड़ाई नहीं, समझदारी से समाधान करना चाहिए। जानवरों ने उल्लू की बात मानी। योजना के अनुसार जंगल के जानवरों ने टीम बनाकर शांति से खनन स्थल को बाधित किया। फिर उनके व्यवस्थित विरोध की खबर वन विभाग तक पहुंची और कुछ ही दिनों में अधिकारियों ने वहां आकर खनन कार्य पर रोक लगा दी और जंगल को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। अगली सभा के दिन शेर ने खड़े होकर कहा, आज मैं मानता हूं कि सबसे बुद्धिमान वही होता है जो पहले सुनता है, सोचता है और फिर बोलता है। उल्लू मुस्कुराकर चुपचाप पेड़ पर लौट गया। तो दोस्तों, चुप रहना हमेशा कमजोरी नहीं होती। आज आपने जाना कि उल्लू, जिसे अक्सर अंधविश्वास या नकारात्मक प्रतीकों से जोड़ा जाता है, उसकी चुप्पी में कितनी गहरी समझदारी और धैर्य छुपा होता है। वह बिना बोले शांत रहकर सही समय का इंतजार करता है और यही हमें भी सिखाता है कि हर परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मौन रहना, देखना और समझना ही सबसे बुद्धिमानी होती है।